नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टोटल व्यू पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो शायद आपके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? ये पृथ्वी जिस पर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, जल जीव, समुद्र और इंसानों ने जन्म लिया। ये धरती जिस पर अनगिनत जीव जंतु रहते हैं, जिनका यह घर है। यह धरती लगभग 4.6 बिलियन वर्ष, आज से यूं कहे तो 400 करोड़ साल पहले यह धरती एक लावे का गोला था। आखिर यह हमको कैसे पता चलेगा कि यह लावे का गोला आज की हमारी धरती में कैसे बदल गया? समुद्र धरती पर कहां से आया? हमारा चांद कैसे बना? इस सब का संबंध सूर्य और हमारे सोलर सिस्टम से कैसे संबंध रखते हैं? आज हम इस वीडियो में सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक पूरा देखें। क्या ये कोई जादू था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? तो चलिए आज हम समय में पीछे चलते हैं, करोड़ों अरबों साल पीछे, और जानते हैं कि हमारा ये खूबसूरत ग्रह कैसे बना। चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी का निर्माण और विकास एक वैज्ञानिक जासूसी कहानी है, जिसे समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स और प्लेनेटरी साइंटिस्टों को बहुत रिसर्च करनी पड़ी। ब्रह्मांड की शुरुआत में पृथ्वी मौजूद नहीं थी। वास्तव में ब्रह्मांड में आज हम जो कुछ भी देखते हैं, उसका बहुत कम हिस्सा तब तक जब ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पहले बना था। हालांकि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए शुरुआत से शुरू करना जरूरी है, जब ब्रह्मांड एक यंग स्टेज में था। यह सब केवल दो तत्वों से शुरू हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम। हालांकि इसमें लिथियम का भी एक छोटा सा अंश मौजूद था। पहले तारे हाइड्रोजन से बने थे जो मौजूद थे। एक बार जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तो गैस में, बादलों में तारों की कई पीढ़ियां पैदा हुई। जैसे जैसे तारे बूढ़े होते गए, उन तारों ने अपने कोर में भारी तत्वों का निर्माण किया, जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा और अन्य। जब तारों की फर्स्ट जनरेशन की डेथ हो गई तो उन्होंने उन तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया, जिससे नेक्स्ट जनरेशन के तारों का जन्म हुआ। उनमें से कुछ तारों के आसपास भारी तत्वों ने ग्रहों का निर्माण किया। लगभग 5 बिलियन साल पहले गैलेक्सी में एक विस्फोट हुआ, जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं, जिसने अपनी भारी तत्व मलबे को, हाइड्रोजन गैस और धूल को पास में बादल में धकेल दिया, जिसने बादल को एक भंवरदार मिश्रण में बदल दिया। जो भी किक स्टार्ट था, उसने बादल को एक्टिव बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सौरमंडल का जन्म हुआ। मिश्रण अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गर्म और कंप्रेस्ड हो गया। इसके केंद्र में एक प्रोटोस्टेलर ऑब्जेक्ट बना। यह गर्म और चमक रहा था, लेकिन अभी तक एक संपूर्ण तारा नहीं बना था। इसके चारों ओर उसी पदार्थ की एक डिस्क घूम रही थी, जो गुरुत्वाकर्षण और गति से के कारण बादल में धूल और चट्टानों को एक साथ कंप्रेस करने के कारण गर्म और गर्म होती जा रही थी। गर्म प्रोटोस्टार अंत में चालू हो गया और उसने अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में मिलाना शुरू कर दिया, जिससे सूर्य का जन्म हुआ। घूमती हुई गर्म डिस्क का वह पालना था जहां पृथ्वी और उसके सहयोगी ग्रह बनने स्टार्ट हुए। ऐसा पहली बार नहीं था जब इस तरह की ग्रह प्रणाली बनी हो। वास्तव में एस्ट्रोनॉमर्स ब्रह्मांड में कई और भी इन तरह की चीजें होते हुए देख सकते हैं। जबकि सूर्य का आकार और ऊर्जा बढ़ती गई, अपनी परमाणु आग को प्रज्वलित करना शुरू किया। गर्म डिस्क धीरे धीरे ठंडी होती गई। इसमें लाखों साल लगे। उस समय के दौरान डिस्क के घटक छोटे धूल के साइज के कणों में जमने लगे। लौह धातु और सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम और ऑक्सीजन के यौगिक उस ज्वलंत सेटिंग में सबसे पहले निकले। इनके टुकड़े चोडराइट उल्कापिंडों में संरक्षित है, जो सौर नेबुला से प्राचीन सामग्री है।
धीरे धीरे ये कण एक साथ जम गए और गुच्छे, फिर टुकड़ों, फिर पत्थरों और अंत में ग्रहों के पिंडों में एकत्रित हो गए, जो अपने गुरुत्वाकर्षण को लागू करने के लिए पर्याप्त बड़े थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े दूसरे टुकड़ों से टकराते गए और बड़े होते गए। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, हर टकराव की एनर्जी बहुत ज्यादा होती गई, जब तक वे 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा आकार के हो गए। ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़ों की टक्कर इतनी ताकतवर थी कि उनमें शामिल बहुत सी वस्तुएं पिघल गई और भाप बनकर उड़ गई। इस टकराव वाली दुनिया में मौजूद चट्टानें लोहे और दूसरी वस्तुएं परतों में अलग हो गई। घना लोहा बीच में जम गया और हल्की चट्टानें लोहे के चारों ओर एक आवरण में अलग हो गई, जो आज पृथ्वी और दूसरे आंतरिक ग्रहों का एक छोटा सा रूप है। वैज्ञानिक इस जमने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। यह सिर्फ ग्रहों के साथ ही नहीं हुई, बल्कि बड़े चंद्रमाओं और बड़े बड़े क्षुद्र ग्रहों एस्टेरॉयड के भीतर भी हुआ। समय समय पर पृथ्वी पर गिरने वाले लोहे के उल्कापिंड सुदूर अतीत में इन क्षुद्र ग्रहों से के बीच टकराव से आते हैं। यह सिर्फ ग्रहों के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि बड़े चंद्रमाओं और बड़े एस्टेरॉयड के भीतर भी हुआ। समय समय पर पृथ्वी पर गिरने वाले लोहे के मेटेरॉइड्स में इन एस्टेरॉयड के भीतर टकराव से आते हैं। जिस समय एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स के टकराव की प्रक्रिया चल रही थी, फिर उसी समय सूर्य का भी जन्म हुआ। हालांकि जो आज का सूर्य है वह बहुत ही चमकीला है, लेकिन जिस समय सूर्य का निर्माण हुआ वह उस समय इतना चमकीला नहीं था। लेकिन जलने की प्रक्रिया इतनी ताकतवर थी कि प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के अधिकांश भागों की गैस को उड़ा दिया। पीछे छोड़े गए टुकड़े, पत्थर और ग्रह पिंड अच्छी तरह से दूसरे वाली कक्षाओं में मुट्ठी भर बड़े स्थिर पिंडों के साथ इकट्ठा होते रहे। सूर्य से बाहर की ओर गिनती करने पर पृथ्वी में से तीसरी थी। संचय और टकराव की प्रक्रिया हिंसक और शानदार थी, क्योंकि छोटे टुकड़ों ने बड़े ग्रहों पर विशाल गड्ढे छोड़ दिए थे। दूसरे ग्रहों की स्थिति इन अध्ययनों को दर्शाती है। दूसरे ग्रहों की स्टडी इन स्थितियों को दर्शाते हैं और इस बात के एविडेंस भी हमें मिलते हैं कि उन्होंने पृथ्वी पर भयानक स्थितियों में योगदान दिया। इस प्रक्रिया के आरंभ में एक बिंदु पर एक बहुत बड़े ग्रह पिंड ने पृथ्वी पर से सेंटर झटका मारा और युवा पृथ्वी की चट्टाने आवरण के अधिकांश भाग को अंतरिक्ष में फेंक दिया। कुछ समय बाद ग्रह ने इसका अधिकांश भाग वापस पा लिया, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले दूसरे ग्रह पिंड में इकट्ठा हो गया। माना जाता है कि वे बचे हुए हिस्से चंद्रमा के निर्माण की कहानी का हिस्सा थे। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वह एक लावे का गोला थी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वह ठंडा हुआ और जो जीवित चट्टानें थी ये लगभग आज से 500 मिलियन वर्ष बाद अस्तित्व में आई थी। यह और अन्य ग्रह लगभग 4 अरब वर्ष पहले अंतिम भटके ग्रहों के देर से भारी बमबारी से पीड़ित थे। प्राचीन चट्टानों में को यूरेनियम लीड विधि द्वारा नापा जाता है और वह लगभग 4 बिलियन वर्ष पुरानी प्रतीत होती है। उनकी खनिज सामग्री और अंतर्निहित गैसें दर्शाती है कि उन दिनों पृथ्वी पर ज्वालामुखी, महाद्वीप, पर्वत श्रृंखलाएं, महासागर और क्रिस्टल प्लेटें थी, जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ था। उसके बाद कुछ और छोटी चट्टानें भी मिली, जिनकी स्टडी से यह पता चला है कि वह इनके बाद 3.8 बिलियन वर्ष पुरानी है, जो पृथ्वी पर जीवन के लुभावने एविडेंस को दिखाती है। जबकि उसके बाद ये समय अजीब कहानियों और दूरगामी परिवर्तनों से भरे हुए थे। जब पृथ्वी पर जीवन दिखाई दिया उस समय तक पृथ्वी का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बन चुका था और जीवन की शुरुआत से केवल इसका एटमॉस्फेयर भी बदल रहा था। पूरी पृथ्वी पर छोटे छोटे जीवों के निर्माण और प्रसार के लिए एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा था। उनके विकास के परिणाम स्वरूप अंत
व्यवस्था आधुनिक जीवन असर वाली दुनिया बनी, जो आज भी पहाड़ों, महासागरों और ज्वालामुखी से भरी हुई है, जिसमें हमें देखा जा सकता है। यह एक ऐसी दुनिया है जो लगातार बदलती रही, जिसमें ऐसे क्षेत्र है जहां महाद्वीप अलग हो रहे हैं और अन्य स्थान जहां नई भूमि बन रही है। ये क्रियाएं न केवल ग्रह को प्रभावित करती है, बल्कि उस पर जीवन को भी प्रभावित करती है। हमारी पृथ्वी की कहानी दुनिया की सबसे आकर्षक और जटिल साइंटिस्टों की कहानियों में से एक है, जिसमें समर्थन से बहुत सारे एविडेंस और समझ है। तो दोस्तों, करोड़ों साल की मेहनत के बाद पृथ्वी आज ऐसी बनी है। हरे भरे जंगल, नीले समुद्र और हम जैसे लोग। ये कहानी सिर्फ पृथ्वी की ही नहीं बल्कि हमारी भी है, क्योंकि हम सब इसी मिट्टी से बने हैं। तो दोस्तों, आपको पृथ्वी की ये जन्म कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार साइंस वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और आप अपना ध्यान रखें।